हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं अगेन नोमेनक्लेचर, पर इस बार जो डिफरेंस होगा ये होगा कि हम इस नोमेनक्लेचर को, इट मीन्स कार्बन कंपाउंड्स की जो नेमिंग देखने वाले हैं वो बेस्ड होगा फंक्शनल ग्रुप पे। ओके, सो एग्जैक्टली व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप यानी कि एक कार्बन की चेन होगी एंड उस कार्बन की चेन से अटैच्ड होगा बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप अटैच होने का मतलब क्या होता है कि वो उस पूरे कार्बन कंपाउंड का ओनर होता है या फिर आप बोल सकते हैं बॉस होता है। द रीजन बीइंग कि वो ओनर या बॉस क्यों होता है, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप जो है डिसाइड करता है कि उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टी इन द सेंस वो किस टाइप से बिहेव करेगा, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैरी करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, वो केमिकली कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती है विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है एक कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है एंड वही उस कार्बन कंपाउंड का बॉस होता है। ओके, तो अब बात आती है कि फंक्शनल ग्रुप्स किस टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। ऐसे देखा जाए स्टूडेंट्स तो केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं ओके फंक्शनल ग्रुप्स, बट एज पर द क्लास 10th आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ 4 ही फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी डाली गई है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल। ओके, तो एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल बॉन्ड OH से, यानी कि जहां भी आपको OH दिख जाए टेस्ट, आपको जज करना कि ये एल्कोहल है। एंड जब नेमिंग करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की, जब नेमिंग करते हैं तो उसके एंड में जो भी आपका रूट वर्ड है उसके एंड में क्या लगाते हैं, ऑल। एल्कोहल से आखिरी के 2 वर्ड है, ऑल आता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड CHO से। ओके, एंड अगर इस CHO की बात करें, अगर इसका इन डेप्थ स्ट्रक्चर देखिए तो होता है वो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके, तो CHO पढ़ते हैं इसको, तो CHO इज एल्डिहाइड। एंड जब नेमिंग करते हैं तो सामने के 2 लेटर लिए जाते हैं, दैट इज AL। ओके, रूट वर्ड के साथ AL लगता है। थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। ओके, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ओके, एंड जब नेमिंग की जाती है कार्बन कंपाउंड्स की तो यहां से आपको दिख रहा है दैट इज ON ओन, राइट, ONE ओन। तो यहां पे भी बेसिकली ओन वर्ड ही वहां से कैप्चर होता है। ओके, एंड द लास्ट वन फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिखते हैं सिंगल बॉन्ड COOH। ओके, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ओके, तो अगर जब हम इसके बेस पे नेमिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं ओइक एसिड। ओके, OIC देन ओइक एसिड। ओके, तो ये कुछ चीजें जो आपको लर्न करनी पड़ेगी कि जैसे OH एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, CHO इज एल्डिहाइड, CO इज कीटोन एंड COOH इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल जिसके बेस पे आपका कॉन्फिडेंस इसके एग्जांपल्स को लेकर के और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे OH अटैच है। ओके, OH इज व्हाट, एल्कोहल ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब नंबरिंग करते हैं सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं कि सबसे लंबी कार्बन चेन कहाँ दिख रही है, तो सबसे लंबी कार्बन चेन आपको दिख रही है यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स। इसको बॉक्स में पैक कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए हम ये देखते हैं कि जो ये ग्रुप है, इट मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस साइड से पास में आएगा। तो अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 पे आ रहा है, बट इधर से करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग करेंगे बेसिकली इस साइड से, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब यहाँ पे जब आप नेमिंग करने जाते हैं उन कंपाउंड्स की जहां पे फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। पर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है क्या, आप यहाँ पे इस OH को सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है। सो कीप इन माइंड, एक फंक्शनल ग्रुप अगर वो मेन ग्रुप है उस कार्बन कंपाउंड के लिए, उसके लिए मेन हेड है। वैसे तो जनरली एक कार्बन कंपाउंड्स में स्टूडेंट्स एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपके अकॉर्डिंग थ्योरी दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये थ्योरी 11th एंड 12th वाले देखेंगे तो वो बोलेंगे रॉन्ग है। पर मैं जो थ्योरी दे रहा हूं, आई मीन जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, वो क्लास 10th के लिए, क्योंकि आपको इतना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जनरली आपको जो कंपाउंड्स मिलते हैं उस एक कार्बन कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, तो वो फंक्शनल ग्रुप जो है बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आप क्लास 11th एंड 12th में देखेंगे तो यही जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आपको यही याद रखना है कि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, राइट। सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं सबसे पहले, तो सब्स्टिट्यूएंट जब है ही नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट तो हमको बेसिकली लिखना ही नहीं होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं,
सबसे पहले देखते हैं कि कितने कार्बन्स हैं। रूट वर्ड चाहिए तो हमको दिख रहा है कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट है, तो ब्यूटेन लिखिए। ये ई क्यों कटा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पहले आप सिंपली लिख लीजिए कि ब्यूटेन है। ओके, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। फिर 2 पे क्या है, अब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसको लास्ट में लिखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो एल्कोहल ग्रुप है जिसके लिए हमने देखे थे कि ऑल लिखते हैं, बट वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो आ रहा है 2 पे, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, इतना क्लियर है। नाउ द वन मोर रूल इज हेयर कि आपको ये याद रखना है जब आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम आ रहा है, जो नेमिंग आ रहा है, उसके सामने क्या है, ये ओ है। ओ इज व्हाट, वोवेल। तो यहाँ पे जो वोवेल है वो अपने सामने, ये नंबर को छोड़ दीजिए, इसके सामने कोई भी लेटर वो ए ई आई ओ यू, इट मीन्स और कोई वोवेल एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अगर है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप जब लिखेंगे तो होगा ये ब्यूटेन, उसमें ई नहीं होगा, यानी कि BUTAN सिंगल लाइन देन 2 डैश ऑल। ये सिंगल लाइन इन द सेंस डैश है ना, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, तो ई कैंसिल कैसे हुआ आपको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें बोला गया है CH3 CH CH3 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब इधर से भी 2 पे आ रहा है एल्कोहल ग्रुप, इधर से भी 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। सो इट विल 1 2 एंड 3। ओके, नाउ व्हाट, 2 पे एल्कोहल है, ये फाइनलाइज हो चुका है। 3 कार्बन का कंपाउंड्स है, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन आएगा। ई नहीं लिखें क्योंकि आगे 2 पे ऑल लिखने वाले, तो ऑल है तो उसके सामने कोई भी हमको वोवेल नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस एग्जांपल में CH3 CH2 OH लिया गया है। ओके, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे OH नीचे नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे नंबरिंग अगेन उसी रूल से करेंगे कि जहां से पास में पड़े, तो इट मीन्स ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे चलिए नेमिंग करते हैं। 2 कार्बन है तो इथेन होगा, फिर 1 पे ऑल है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आप इसको इथेनॉल भी सिंपली बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दैट इज H सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, CHO है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, तो ये क्या है, एक कार्बन है। ओके, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये एक ही कार्बन है बेसिकली, राइट। अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि मिथेन 1 एंड एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, AL, अल, राइट। यहाँ पे ऑल था एल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए अल है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथेन 1 अल। 1 लिखने की जरूरत है क्या, कंपल्सरी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं मिथेनल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CHO। CHO क्या है, अगेन द फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। ये कार्बन को आप छोड़ नहीं सकते कि ये उस ग्रुप का है, कार्बन नंबर 1 एंड द कार्बन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल कितने कार्बन है, दैट इज 1 2, तो मेथ एथ इथेन 1 पे अल है, 1 है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा सिंपली इथेनल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे 2 तरीके दिख रहे हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CHO को एंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको जज करना है। लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि CHO जो एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन काउंट नहीं करते हैं, बट ये IUPAC में आपको उसको काउंट करना पड़ता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल में लिया गया है HCOOH, दिस इज अ COOH विच इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर दिस इज 1, राइट, एक ही कार्बन है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, बेसिकली मेथेन 1 एंड देन ओइक। 1 लिखने की जरूरत है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है, तो ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ओके, ई क्यों नहीं आया, अगेन द रीजन बीइंग कि यहाँ पे O है, उसके सामने उसको कोई भी वोवेल नहीं चाहिए। ओके, तो ये सिंपली हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ऐसे अगर हमारे पास CH3 COOH है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, इसको 1 क्यों दिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास में होना चाहिए, एंड हम इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट करते हैं। तो कितने कार्बन हो गए, दैट इज 2, तो इथेन एंड 1 पे ओइक एसिड। 1 कभी लिखते हैं क्या स्टूडेंट्स, नहीं लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सभी टाइप के हमने जो फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स थे एक दो देख लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एंड आई होप आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में पहली बार सुन रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा डाउट हो, इसी वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आई गेस आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल जिसमें कॉम्बिनेशन से कुछ चीजों के, जो कि अभी तक के जितने भी वीडियो हमने देखे हैं उस बेस पे एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कार्बन कितने कंपाउंड्स है, दैट इज 1 2 3 4 5 6,
6 कार्बन्स हैं तो ये लॉन्ग चेन तो यही होगी स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हमने देखे थे कि सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज फाइन, उसकी नंबरिंग करनी चाहिए जहाँ से वो पास में है, बट इससे ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा पावर किसके पास था, ज़्यादा स्ट्रेंथ, ताकत किसकी थी? डबल बॉन्ड की थी। अब यहाँ पे आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा ताकत होती है फंक्शनल ग्रुप के पास। एंड फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है आपको? दैट इज COOH, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग करेंगे हम सिंपली इस साइड से, तो हो जाएगा ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, अब क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते तो कॉन्स्टिट्यूएंट ही है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है? दैट इज 4 पे, एंड 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो क्या करेंगे 4,4 2 मिथाइल हो गए तो हम लिखते हैं डाई मिथाइल। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हूँ कि डाई मिथाइल लिखते हैं, 2 होते हैं तो डाई मिथाइल, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस टाइप से वो चीज़ बढ़ती जाती है। ओके, इतने कॉम्प्लेक्स आपके पास एग्जाम्पल की पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स ये नहीं है। ओके, नाउ व्हाट, 6 कार्बन है तो हेक्स तो आएगा। अब एन नहीं लिख सकते, क्यों? डबल बॉन्ड आपको दिख गया है, एंड पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, एन नहीं होता है, बट यहाँ पे इन कहाँ आया है? सेकेंड पे, तो हेक्स 2 इन। अब यहाँ पे ई कट होगा, क्यों? क्योंकि 1 पे ओइक एसिड है, 1 पे क्या है? सबसे लास्ट में कौन आता है? फंक्शनल ग्रुप आता है, बता दिया था मैंने, तो ये हो जाएगा 1 पे ओइक, तो हम क्या बोल देंगे? दैट इज हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड, पर यहाँ ई नहीं आएगा, क्यों? फंक्शनल ग्रुप के सामने O है एंड O के सामने कोई वोवेल नहीं चाहिए, राइट? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।